उन्होंने ब्लड लिया, डॉक्टरों ने लेकर और वो सैंपल दिया, सैंपल दे के उन्होंने रिपोर्टें हमें दे दी। तो मैंने वो रिपोर्टें ना मियाँ को दिखाई, हस्बैंड को, मैंने कहा ये इस तरह, तो ये समझ गया था, मुझे नहीं पता था HIV क्या होती है। लोग कहते थे HIV है, ये एड्स है, इससे बंदा ख़त्म हो जाता है, ये ना बीमारी बहुत बड़ी है। रवां बरस अक्टूबर में मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में रजिस्टर्ड एक मरीज में HIV की तस्दीक हुई। डायलिसिस सेंटर इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर इस तशखीस को छुपा लिया। हालांकि रूल्स के मुताबिक उन्हें इसे महकमा सेहत को रिपोर्ट करना चाहिए था। उन्होंने डायलिसिस सेंटर में रजिस्टर्ड तमाम 200 से ज़्यादा मरीज़ों की स्क्रीनिंग मुकम्मल की। जैसे जैसे नताइज आते गए, अस्पताल इंतज़ामिया की परेशानी में इजाफा होता गया। स्क्रीनिंग मुकम्मल होने पर सेंटर के 25 मरीज़ों में HIV की तस्दीक हुई। मकामी ज़राए इबलाग पर खबरें आने के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक हुई और इब्तदाई तहकीकात के बाद हस्पताल और डायलिसिस सेंटर के चंद अफसरान को गफलत के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया। HIV निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में कैसे पहुंचा और मरीजों में कैसे फैला, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अपनी इब्तदाई तहकीकात में इस हवाले से चंद मुमकिना वजूहात की निशानदेही की है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इस मामले की तहकीकात कर रहा है। हमने उनसे कैमरे पर बात करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। ताहम हेल्थ केयर कमीशन के एक एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर BBC को अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट से चंद नुकात शेयर किए। उनके मुताबिक मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में मरीज़ों को रजिस्टर करते वक्त इब्तदाई स्क्रीनिंग नहीं हुई। उनकी HIV और हेपेटाइटिस B और C की पीरियोडिक स्क्रीनिंग भी नहीं हुई। वो कहते हैं कि हर सेशन के आखिर में मशीनों की जो डिसइंफेक्शन है उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था और मशीनों की पीरियोडिक प्रिवेंटेटिव डिसइंफेक्शन भी नहीं हो रही थी। वो ये भी कहते हैं कि जो सेंटर है उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किया जा रहा था। साथ ही वो ये कहते हैं कि जो डायलिसिस मशीनें हैं उन पर जो नॉर्मल लोगों के लिए मशीनें थीं उन पर इन्फेक्टेड लोगों का डायलिसिस हो रहा था। एक नुक्ता उन्होंने और भी उठाया और वो ये था कि जो मशीनें और फ्लूइड्स हैं उनके कंफर्मिटी सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं थे, यानी ये नहीं पता लगाया जा सकता था कि उनके दरमियान मुताबिकत है या नहीं है। ये वो बहुत सी मुबैना कोताहियाँ हैं जो हेल्थ केयर कमीशन समझता है कि वायरस के फैलाव का सबब बन सकती हैं। ताहम ज़्यादातर सवालात पर हतमी नतीजा अखज़ करना अभी बाकी है। क्या वाकई ही निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में ऐसी गफलत हो रही थी, और अगर हो रही थी तो हुकूमत वक्त पर उसकी रोकथाम क्यों नहीं कर पाई? ये सब जानने के लिए हम मुल्तान के निश्तर अस्पताल के अंदर पहुँचे। सबसे बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि ये वायरस आया कहाँ से, लोगों ने इसको पिक कहाँ से किया, और फिर क्या ये अस्पताल के अंदर ही लोगों के अंदर फैला या लोग बाहर से आकर इसको लेकर अस्पताल में आते रहे। हम भी इस रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो निश्तर का डायलिसिस सेंटर है ख़ास तौर पे, क्या उसमें जो इन्फेक्शन कंट्रोल के मेजर्स हैं वो पूरी तरह लिए जा रहे थे। हमें खुद से अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में जाकर देखने की एक्सेस मिली। हमें यहाँ अमले की तरफ से मरीज़ों से बात करने से मना नहीं किया गया। यहाँ एक चीज़ नुमाया नज़र आई, ज़्यादातर बिस्तर हेपेटाइटिस B और C का शिकार मरीज़ों के लिए थे और कुछ वो हैं जिनका PCR नेगेटिव आ चुका है। ज़्यादातर मरीज़ों ने हमें बताया कि वो डायलिसिस सेंटर में रजिस्टर होने से पहले कभी भी हेपेटाइटिस का शिकार नहीं हुए थे। हेपेटाइटिस और HIV के फैलने के बहुत से सोर्सेज मिलते जुलते हैं, जैसा कि इंतकाल खून या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल्स और सरिंजों का दोबारा इस्तेमाल वगैरह। डायलिसिस के मरीज़ों को हर कुछ अरसा बाद खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। साथ ही ये इम्कानात भी मौजूद हैं कि उन्हें कभी निश्तर अस्पताल के बाहर से भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए। निश्तर अस्पताल से डायलिसिस करवाने वाले तमाम मरीज़ बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं। कुछ हफ्ते में 2 बार और कुछ 3 बार डायलिसिस करवाते हैं। इसके लिए उनका दिन और टाइम पहले से मुकर्रर होता है। अगर उन्हें इन दिनों के दरमियान में किसी वजह से डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए तो निश्तर अस्पताल में उन्हें जगह नहीं मिलती। ऐसी सूरत में उन्हें प्राइवेट डायलिसिस सेंटर्स जाना पड़ता है। तो क्या ये मुमकिन है कि निश्तर के डायलिसिस सेंटर में एक मरीज़ हेपेटाइटिस लेकर आया और वहाँ से वो आगे फैला? और क्या HIV के फैलने की वजूहात भी ऐसी ही हो सकती हैं? निश्तर अस्पताल मुल्तान के एक डॉक्टर ने अपनी शनाख्त जाहिर ना करने पर BBC से बात की। उन्होंने दावा किया कि उनके अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में तमाम प्रोटोकॉल्स पूरी तरह फॉलो होते हैं।
जहाँ तक बात है नीडल्स के रीयूज़ होने की या किसी और चीज़ की, जैसा कि हमने सुना, क्योंकि हम निश्तर में हैं तो सारी बातें पता चल जाती हैं। सीएम ने कहा कि डायलाइज़र आप धोकर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए फ़नी बात थी। तो ऐसा कुछ नहीं है और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि निश्तर के डायलिसिस सेंटर में कोई डायलाइज़र, कोई और ट्यूबिंग या कोई भी और आर्टिकल रीयूज़ हो रहा हो। एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि एक डायलिसिस मशीन पर इन्फेक्टेड मरीज का डायलिसिस हुआ और फिर उसी मशीन पर सेहतमंद मरीज का डायलिसिस होने से वायरस सेंटर के बाकी मरीजों में फैला। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि तकनीकी तौर पर ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। डायलिसिस मशीन डिसइंफेक्शन के अमल के जरिए खुद को जरासीम से पाक कर लेती है। फ्रेजिनियस कंपनी के हमारे पास डायलिसिस मशीनें हैं निश्तर में और ये बहुत अच्छी मशीनें हैं। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है कि डायलिसिस मशीन से इन्फेक्शन मरीज़ में ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि मशीन का जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वो HIV, हेपेटाइटिस B और C जैसे वायरसेस को आराम से किल कर देता है। दूसरी बात यह है कि जो डायलिसिस के दौरान मरीज़ का ब्लड मशीन में जाता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मशीन में खून नहीं जाता, बेसिकली वो एक क्लोज्ड सर्किट में होता है। इसमें ब्लड डायलाइज़र के अंदर से होकर और प्यूरिफाई होकर बॉडी में आता है और जब मरीज़ का डायलिसिस हो जाता है तो इस पूरे सर्किट को रिमूव करके डिस्पोजेबल आइटम्स में फेंक दिया जाता है और इनमें से कोई भी रीयूज़ नहीं होता। यहाँ सवाल ये भी है कि निश्तर अस्पताल में जब तमाम मरीज रजिस्टर्ड हैं जिनको रजिस्ट्रेशन से पहले चेक किया गया था, तो HIV निश्तर के डायलिसिस सेंटर में दाखिल ही कैसे हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि डायलिसिस सेंटर में दाखिल करने से पहले मरीजों को टेस्ट ही नहीं किया जा रहा था? निश्तर अस्पताल के डॉक्टर ने इस बात की तरदीद की। इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि जो मरीज़ डायलिसिस पर होते हैं और फॉर लाइफ रजिस्टर होते हैं, उनका साल में एक बार HIV का टेस्ट लाजमी करवाना होता है। लेकिन निश्तर में ये प्रैक्टिस इस तरह से की जा रही थी कि साल में 2 बार टेस्ट करवाने की डायरेक्शंस थी इंतज़ामिया की तरफ से। तो इन मरीज़ों के बिल्कुल साल में 2 बार टेस्ट हुए और इसी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो कि लागू था अस्पताल की पॉलिसी के मुताबिक, इसी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में ही ये मरीज़ सामने आए। BBC ने निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर के चंद उन मरीजों से बात की जिनमें हाल ही में HIV की तशखीस हुई है। 25 मरीजों में से लगभग आधी तादाद ख़वातीन की है। जिन लोगों से हमारी बात हुई उनमें ज़्यादातर ने बताया कि उन्हें खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, ताहम उन्होंने हमेशा निश्तर के अंदर ही से खून लगवाया, जो उन्हें डायलिसिस सेंटर के अंदर ही बेड पर लगाया जाता था। कुछ मरीजों ने हमें यह भी बताया कि उन्हें कभी भी निश्तर के डायलिसिस सेंटर के बाहर से या प्राइवेट डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। एक मुतासिरा खातून ने BBC से बात करते हुए बताया कि वो गुज़िश्ता 4-5 साल से निश्तर के डायलिसिस सेंटर ही से डायलिसिस करवा रही हैं। वो अपनी पानी की इनटेक को इस तरह मैनेज करती हैं कि उन्हें अपनी बारी के अलावा डायलिसिस की ज़रूरत ही ना पड़े। कभी भी मैंने पानी ज़्यादा ऐसे नहीं पीते। इन 7-8 साल में मैंने कभी भी उसके, जब मैंने पानी की शिद्दत प्यास लगे होते हैं, जब मेरे डायलिसिस होते हैं ना, उस वक्त मैं पानी पीती हूँ। मैंने कहा भाई अब मेरे डायलिसिस हो जाने हैं। उन्हें ये याद है कि उन्हें सिर्फ एक मरतबा 7-8 माह कबल खून की 4 बोतलें लगवाने की ज़रूरत पड़ी, जो उन्होंने निश्तर ही से लगवाया। लेकिन उन्हें कभी ये मालूम नहीं था कि नीडल्स या सुइयों के गैर महफूज इस्तेमाल से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये तो मुझे पता था भी ऐसी सुई लगती है, ऐसी सुई लगती है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि सुइयों से बीमारी भी लग जाती है। ये आपको कब पता चला कि बीमारी लग सकती है? ये HIV के बाद भी कहते हैं बिना अगर निडल एक दूसरे की लग सकती है तो ब्लड लग सकता है भी, इस तरह से कुछ इस वजह से बिना ये वो एड्स लग सकता है। फिर आपने पीछे सोचा कि कहीं मैंने कभी? हाँ जी सोचा। फिर मेरे हस्बैंड से भी बात की। मैंने कहा कभी याद आता है हमने कहीं से ब्लड वगैरह लगवाया हो या कहीं से हमने ना वो डायलिसिस करवाया हो? कहता नहीं, याद नहीं आ रहा, ना ही करवाए। उनमें HIV की तशखीस के बाद उनके खावंद और बच्चों के भी टेस्ट किए गए, ताहम उनमें वायरस की तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने हमें बताया कि डायलिसिस सेंटर में उनकी HIV, हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग हर 6 माह बाद होती थी। इस मरतबा अक्टूबर में जब उनकी स्क्रीनिंग हुई तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें HIV है। तो सवाल ये है कि अगर निश्तर के डायलिसिस सेंटर में इन्फेक्शन कंट्रोल पर सही तरीके से अमल किया जा रहा था, तो ये खातून और इन जैसे दीगर मरीज़ HIV से मुतासिर कैसे हुए? इस सवाल पर जाने से पहले एक और पहलू का जायज़ा लेते हैं। इस आउटब्रेक का सोर्स तो अब तक कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू ये भी है
यह मुल्तान के अंदर निश्तर हॉस्पिटल के बाहर ही एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैले हुए प्राइवेट क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज़ और इवन डायलिसिस सेंटर्स भी हैं। हमने यहाँ पे देखा है एक एक बिल्डिंग के अंदर 6-6 हॉस्पिटल्स हैं और एक एक बिल्डिंग के अंदर इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो यहाँ पे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो हर किस्म के टेस्ट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं। निश्तर अस्पताल के अंदर से बहुत से मरीजों को बाहर मौजूद प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवाने के लिए भेजा जाता है। अगर आप थोड़ी देर निश्तर के बाहर रुकें तो ऐसे कई मनाजिर आपको देखने को मिल जाते हैं। इन प्राइवेट क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज़ के बाहर मौजूद कूड़े की टोकरियों में आपको अस्पताल का फुजला भी नज़र आता है, हत्ता कि ब्लड सैंपल्स की वायल्स भी नज़र आती हैं। डायलिसिस के मरीजों को बाकायदगी से खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें हर बार डोनर नहीं मिलता, इसलिए वो निश्तर के ब्लड बैंक से खून की बोतल हासिल नहीं कर पाते। मजबूरन उन्हें बाहर किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री का रुख करना पड़ता है। यहाँ से वो खून की बोतल पैसों से ख़रीदते हैं। इसी तरह जब डायलिसिस का मरीज़ अपने 2 सेशंस के दरमियान पानी ज़्यादा पी ले या वो शहर से बाहर गया हो और वक्त पर वापस ना आ सके तो उसे प्राइवेट या निश्तर अस्पताल के बाहर से डायलिसिस करवाना पड़ता है। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि प्राइवेट डायलिसिस सेंटर्स या लेबॉर्ट्रीज़ में इन्फेक्शन कंट्रोल को कितना अपनाया जाता है, इस हवाले से उन्हें शकूक व शुबहात हैं। अब इस सवाल पर वापस आते हैं कि निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस सेंटर में HIV कैसे पहुंचा? क्या मरीजों की स्क्रीनिंग में गफलत हुई और फिर सेंटर के अंदर ये दूसरे मरीजों में कैसे फैला? क्या वो बाहर से लेकर आए या निश्तर के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल पर अमल दरामद नहीं हुआ? हेल्थ केयर कमीशन के एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर BBC से बात करते हुए बताया कि मुमकिन तौर पर निश्तर के डायलिसिस सेंटर में कोई प्रोटोकॉल मरीज़ आया और उसके इब्तदाई टेस्ट नहीं किए गए, यानी किसी बाअसर या जान पहचान की शख्सियत ने किसी मरीज़ को डायलिसिस सेंटर को रेफ़र किया और कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उसे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यूँ HIV मुबैना तौर पर डायलिसिस सेंटर में दाखिल हुआ। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में मुबैना कोताही पर वो दीगर मरीजों में फैला। इस वाक़े के बाद महकमा सेहत पंजाब सूबे के तमाम टीचिंग अस्पतालों को कम अज़ कम 2 ख़त लिख चुका है। इनमें उसने डायलिसिस सेंटर्स में मिनिमम सर्विसेज एंड डिलीवरी स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद ना होने पर तशवीश का इज़हार किया है। यहाँ सवाल ये भी है कि हुकूमत इन स्टैंडर्ड्स को चेक करने और वाक़या होने से पहले ही इन पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पाई? क्या मुबैना कोताहियों को चेक करने का कोई तरीक़ाकार मौजूद है, और अगर इनकी निशानदेही हो चुकी थी तो इस गफलत की रोकथाम क्यों नहीं की गई? हमने ये और निश्तर अस्पताल के वाक़े के हवाले से दीगर सवाल पंजाब के सूबाई वज़ीर सेहत को भिजवाए, ताहम उन्होंने जवाब नहीं दिया।